मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान भरोसे चल जाएगी। तो नेताओं के ऊपर तो बहुत लिखा गया है। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास। हाँ, ये अदम गवर्नमेंट साहब ने काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हुए डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रवादी कवि अमित शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी, चूंकि आप भी गौतम बुद्ध नगर की धरती से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और फिलहाल में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव, तो इसको लेकर के आप एज ए कवि, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, बहुत जगह जाते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या सिनेरियो बन के आने वाला है? देखिए, ये तो निश्चित है कि सरकार तो भाजपा की बननी तय है, लेकिन लग रहा है कि सीटें घट सकती हैं, क्योंकि कारण ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की प्रबल दावेदार है और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। कारण यही है कि दक्षिणपंथी कोई विकल्प ही भारत में नहीं है। यही कारण है कि 100% भारतीय जनता पार्टी का न तय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सुशील जी की दिल में वेदना होती है। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि आप लगातार सुर्खियों में पढ़ रहे हैं, मेरे घर पे भी 4 अखबार आ रहे हैं, तो 4 अखबारों में लिखा रहता है कि आज भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ पीटा गया, आज जिलाध्यक्ष वहाँ पीटा गया, जबकि सरकार भाजपा की है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पे मेहनत करते हैं, भाजपा का झंडा लेके चलते हैं, तो उनमें भारी रोष भी है। दूसरी चीज ये है कि जो मंत्रिमंडल है और जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे हैं, उनकी बात थोड़ी कम मानी जा रही है। बाकी पार्टी रहती है। कुल मिला के आपका कहना है कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? कार्यकर्ता की अनदेखी भी हो रही है। दूसरी बात ये जो सपोर्टर हैं उनकी भी अनदेखी हो रही है। जैसे कि मैं एक दक्षिणपंथी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, और मैं जब से कवि सम्मेलन में आया, मैंने 2006 में पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था, लगभग 15 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, और मैंने पूरी तरह अपनी कविता के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैंने जब भी बात की, धर्म की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन आज मैं देखता हूं भाषा संस्थान के जो सम्मान है उन लोगों को मिलते हैं जिन लोगों ने धर्म को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लोग आज भी भाजपा के खिलाफ इतनी पोस्ट डालते हैं, वो कभी भाजपा ही नहीं हो सकते, कभी राष्ट्रवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते। उनको भाजपा सरकार सम्मान देती है, सम्मान मिल रहे हैं, कैश के सम्मान मिल रहे हैं, राशि मिल रही है, बड़े सम्मान मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ कि आपको एक अवार्ड वापसी का एक चलन चला था, जब अखलाक को मार दिया था, मालूम है? अवार्ड वापसी हुई थी, वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि अवार्ड उन्होंने दिए थे, कांग्रेस सरकार ने अपने वामपंथियों को अवार्ड दिए थे, तो इसलिए उन्होंने वापस कर दिए। अगर कल को सरकार किसी मुसीबत में आई तो अमित शर्मा के पास तो कोई अवार्ड ही नहीं है जिसे वापस कर दे विरोध में, तो इनका कौन साथ देगा? लेकिन बात यह है कि सम्मान कोई बड़ी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बीजेपी का मैनेजमेंट भी कह लीजिए। और दूसरी बात यह है, ये वामपंथी जो लोग हैं, सो कॉल्ड छदम धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं, ये इतने शातिर लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं। अब एक बात बताओ कि जब वामपंथियों की सरकार रहेगी, कांग्रेस सरकार रहेगी, तब भी वो मलाई खाएंगे, भाजपा की सरकार आएगी तब भी वो मलाई खाएंगे, तो हम जैसा दक्षिणपंथी व्यक्ति जाएगा कहाँ? कारण इससे फर्क नहीं पड़ता कोई सम्मान दे या ना दे, क्योंकि हम देवादिदेव महादेव भगवान शिव के भक्त हैं, और हम पूरी तरह राष्ट्रवाद से समझौता नहीं कर सकते। बेशक एक टाइम हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जो अपनी विचारधारा उससे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब घर वाले कहते हैं, मित्रगण कहते हैं कि यार उसे तो सम्मान मिल गया, तुम तो महाराज जी के, योगी जी के बड़े खास हो, तुम्हारे तो इतने सारे मंत्री जो हैं तुम्हारी तारीफ करते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सारे तुम्हें करोड़ों लोग सुनते हैं, तुमको सम्मान क्यों नहीं मिला? जिसे गली का, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गली का जानवर भी नहीं जानता जिस आदमी को, उसको सम्मान मिल गया। तो जब घर वाले कहते हैं, सगे संबंधी कहते हैं, तो थोड़ा दुख भी होता है, और उस दुख को ये समझ के काट लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि ये सरकारें हैं, सरकारें एक तरह से अनदेखी कर सकती हैं,
लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव तो देख रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, उनके धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ। उस राज्यसभा में तो मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे इतना पता है, भाजपा सरकार सम्मान दे या ना दे। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता एनार्की, हाँ। अरे भाई दिन दहाड़े है जुल्म ढाता है, रेलवे का स्लीपर सिर पे उठाए कहाँ जाता है। हाँ हाँ, बड़ा बेवकूफ है जब तेरा हाल है, तुझे क्या पड़ी है तो सरकारी माल। हाँ। नेता हो या प्रणेता तेरा ठीक तो ईमान है, अब दिया जाता देश पे ना अब ध्यान है, बने जाते कल कारखाने आलीशान भी और साथ साथ कुछ तेरे अपने मकान भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नेताजी कहते हैं अरे भाई तू तो सुजान हो, पढ़े लिखे देश के नौजवान हो, चूर धन जो थोड़ा पाते हैं, भारत से बाहर तो छोड़ नहीं आती है, जो भी बनाया अपना ही वो भवन है और देश में ही रहता देश का जो धन है। ये कविता मैंने काफी नेताओं के ऊपर तो बहुत लिखा गया है। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास। हाँ, ये अदम गौड़वी साहब के काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और शरद जोशी जी के एक व्यंग है जो नेताओं के ऊपर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शानदार व्यंग है, आप सुनना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर उसका भाव आप तक पहुंच जाएगा। वो ये था कि एक मंत्री जी ने कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं उतर जाऊंगा, ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान भरोसे चल जाएगी। तो बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।